हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन एहसास। एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शानवी जिया से कहती हैं कि मुझे फ्रेश होना है। जिया समझ गई, उसने शानवी को छोड़ दिया। शानवी तुरंत बिस्तर से उतरी और चादर से खुद को कवर किया और बिना जिया की तरफ देखे सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। जिया बिस्तर पर अकेले लेटी थी। छत की तरफ देखा और बोली, मैंने शायद बहुत जल्दी कर दी, ये करना नहीं चाहिए था। शानवी ने तो मुझसे पहले से ही कहा था कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन सपोर्ट तो उसने भी किया ना। हो सकता है सब नया नया है तो थोड़ा उसे अजीब लग रहा होगा, उनकी भी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे उन्हें समझना पड़ेगा। खैर, उसके मुंह से एक गाना गुनगुना मतलब ऑटोमेटिक गुनगुना देती है कि एहसास नहीं तुझको, तुझे प्यार करूं कितना। ये कहते हैं उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इधर उठती है, कपड़े वपड़े पहनती है और इधर बाथरूम के अंदर शानवी ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में लालिमा थी, बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर रात के मिलन के निशान थे। जिया के स्पर्श की गर्माहट, उसके चुंबनों की कोमलता। उसने अपने गर्दन पर, कंधों पर और फिर अपने उभारों पर देखा, जहाँ जिया के होठों के निशान अभी भी मौजूद थे। उसकी बॉडी में एक झुरझुरी सी उठ गई थी। उसे पिछली रात की हर चीज फिर से याद आ गई। जिया का प्यार, उसका समर्पण, कैसे वो खुद को रोक नहीं पाई थी, जैसे कोई नदी अपनी बांध तोड़कर बह निकली हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, गाल फिर से लाल हो गए थे और जिया के साथ अपने रिश्ते और जिया के मन में भी चल रही अपने लिए जो भावनाएं है, वो ग्रह दोष की वजह से यही सब सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कंफ्यूजन से वो कैसे निकले। ना तो वो जिया के प्रति अपने झुकाव को स्वीकार कर पा रही थी, ना ही उसे पूरी तरह नकार पा रही थी। वो एकदम परेशान हो गई थी। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना अभी भी उसके लिए बाकी था, जहाँ धार्मिक कर्तव्य और दिल की पुकार आमने सामने थी, और एक गहरा गहरा भेद भी जो दोनों के बीच एक अनकही दीवार बन रहा था। शानवी नहाकर बाहर निकली। उसके बाल अभी भी गीले थे और जिया अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और रात की चीजें सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। शानवी ने साड़ी निकाली, जिया की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी। उसे लगा जिया सो रही है। उसने सूटकेस से साड़ी निकाल उसको पहना, हल्की गुलाबी रंग की साड़ी। शरीर पर ऐसे लिपट रही थी जैसे पानी की धार, और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। गीले बालों से टपकती बूंदें उसकी पीठ पर ऐसे सरक रही थी जैसे कोई अदृश्य उंगली। उसके मन में अभी भी रात की घटनाएं लहर की तरह उठ रही थी, उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। गालों पर एक हल्की सी लाली थी जो ना चाहते हुए भी उसके भीतर की हलचल को बता रही थी। तभी जिया की आंख खुली, उसने शानवी को देखा। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बाल गीले थे और अभी भी पानी टपक रहा था। वो उठी और चुपचाप शानवी के करीब आई, बिल्कुल एक शांत लहर की तरह। शानवी को उसकी आहट महसूस भी नहीं हुई। अचानक जिया ने शानवी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया।
जिया के गर्म नर्म हाथ शानवी की कमर पर कस गए। शानवी एक पल के लिए कांप उठी थी, जैसे अचानक हवा का झोंका आया हो और ठहरे पानी में हलचल पैदा करती हो। जिया ने अपना सर शानवी के कंधे पर टिकाया, उसकी गीली जुल्फों में अपनी सांसें भरते हुए बहुत प्यारी आवाज में बोली, इतनी प्यार भरी कि शानवी को लगा जैसे कि कोई मीठा सपना देख रही हो। जिया शानवी के गर्दन के पास फुसफुसाते हुए बोली कि थैंक यू शानवी, बहुत बहुत थैंक यू कल रात के लिए। आप नहीं जानती मेरे लिए वो पल कितने खास हैं। मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल पल हैं वो। जिया के होठ धीरे से शानवी की गर्दन पर गीले बालों के बीचों बीच हल्के हल्के स्पर्श करने लगे। एक मीठी सी सरहन शानवी के पूरे शरीर में दौड़ गई। जिया के हर चुंबन पर शानवी का बदन एक नन्ही लता की तरह हिलोरे खाने लगा था। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी और हाथ पीछे की तरफ होते हुए जिया के बालों में खुद ब खुद पहुंच गए थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा प्रतिरोध शक्ति सब कुछ पिघल रही हो। वो पूरी तरह से जिया के स्पर्श में खोती जा रही थी। जिया ने उसकी गर्दन से होते हुए उसे गर्दन से होते हुए धीरे धीरे साड़ी का पल्लू हल्का सा हटाते हुए उसके कंधों पर चूमा तो शानवी के होठों से हल्की सी आह निकल गई, जो उसकी बेकाबू होती भावनाओं को जाहिर कर रही थी। लेकिन ठीक उसी पल उसके दिमाग में ग्रह दोष और शादी का मकसद घूम गया। उसके मन में फैल रही उलझन और खींच एक साथ उमड़ पड़ी थी। उसकी आंखें अचानक से खुल गईं और भावनाएं इतनी तेज थी कि जिया के इस प्यार भरे स्पर्श को जो अभी तक वो महसूस कर रही थी, आनंद में डूब रही थी, वो अब बोझ की तरह लगने लगी थी। शानवी ने खुद को जिया की बाहों से छुड़ाया और तेजी से जिया की तरफ मुड़े। जिया थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उसके हाथ जिया के सीने पर टिक गए, जैसे उसे पीछे धकेलना चाह रही हो। शानवी की आंखों में अभी भी रात की खुमारी थी। आंखें नशे में बोझिल थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, बस भी कीजिए जिया जी, रात भर करके मन नहीं भरा क्या? जिया जो अभी भी प्यार की खुमारी में डूबी हुई थी, शानवी के इस तेवर से चौंक गई थी। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने अचानक उसे बर्फीले पानी में धकेल दिया हो। जिया ने शानवी के हाथों को देखा, जो अभी भी उसके सीने पर थे। सॉरी, जिया ने कहा, क्या मतलब है आपका शानवी जी? शानवी ने कहा, बस भी कीजिए ना, सुबह सुबह शुरू हो गए अब, रात भी तो किया ना। जिया ने कहा, रात भी किया ना, मतलब आप नहीं चाहती थी क्या वो सब? आप तो जिया के शब्द हवा में ही रुक गए थे। शानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसे वो खुद को ही समझा रही हो, और अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैंने कल रात को आपको बाथरूम में जाने से पहले क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं तो बस अपने साड़ी की पिल खुलवाने आई थी, लेकिन आपने तो। शानवी के शब्दों में एक अजीब सी लचारी थी। वो जिया पर आरोप नहीं लगा रही थी, बल्कि उस कंडीशन पर, खुद पर और शायद अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था उसे। शायद उसके अंदर का प्यार उसे इस तरह से दर्द दे रहा था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी।
जिया ने शानवी की बात सुनी। उसे समझ नहीं आया कि शानवी ने ऐसा क्यों कहा। पल तो सच्चे प्यार और कंसेंट के साथ हुए थे ना। उसने जिया की तरफ देखा और कहा, शानवी की तरफ देखा और कहा, शानवी जी वो तो हम दोनों की सहमति से, लेकिन अगर आपको वो सब नहीं चाहिए था तो आपने रोका क्यों नहीं। मैंने आपसे इजाजत मांगी थी और आपने। जिया की आवाज में एक सवाल था। बस अपनी बात समझाने की कोशिश की थी उसने। जिया की ये बात सुनकर शानवी के गाल और लाल हो गए थे, क्योंकि जिया की बात बिल्कुल सही थी। उसने खुद ही तो इजाजत दी थी, लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। क्या शायद वो देना नहीं चाहती थी। शानवी ने अपनी आंखें जिया से हटाकर बोला, मैंने नहीं रोका इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं रोकती तो आप फिर से नाराज हो जाते। आप भूल गए शादी से पहले जब आपने किस किया था और उस किस पर मैंने आपको बोल दिया था तो आपने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। मुझे लगा कल रात अगर मैं आपको रोक देती तो आप तो पता नहीं ये कहते हुए चुप हो गए थे। जिया शानवी की बात सुनकर शांत हो गई। उसे अफसोस हुआ कि उसने शानवी के कंफर्ट जोन को नहीं समझा। उसे खुद पे भी गिल्ट हो रहा था, लेकिन दूसरे ही वक्त उसे ये भी याद आ रहा था कि मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी इनके साथ। खैर, जिया ने शानवी का हाथ पकड़ा जो उसके सीने पर था। मतलब उसके हाथ पर अपना हाथ रखा जो उसके सीने पर था और धीरे से कहा कि शानवी जी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके साथ जबरदस्ती करूंगी या आपसे जबरदस्ती कुछ करवा सकती हूँ? और वो किस वाली बात शादी से पहले की थी। तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। उस समय मुझे लगा था कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मेरी पत्नी हैं शानवी जी, और आपकी इच्छा मेरे लिए सबसे ऊपर है। मुझे लगा था कल रात जो हुआ उसमें आपकी भी सहमति है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। आइंदा ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जिया ने शानवी की आंखों में अभी भी तैर रही उलझन और अविश्वास को देखा। उसे लगा जैसे शानवी उसके सामने खड़ी तो है पर कहीं दूर है। जिया ने गहरी सांस ली। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन उसने उसे छुपा लिया और कहा, माफ कर दीजिएगा शानवी जी, शायद मैं बहुत फास्ट हो गई। और फिर जिया ने कहा कि ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट पे सब वेट कर रहे होंगे। शानवी ने जब जिया का सॉरी सुना तो उसके दिल में हल्का सा दर्द उठा। जिया की आंखों में दिख रहा वो अफसोस शानवी को चुभ रहा था, पर उसके मन की दीवारें अभी भी मजबूती से खड़ी थी। उसने जिया की तरफ एक बार भी नजर नहीं उठाई। जिया ने वार्डरोब खोला, उसमें से अपने कपड़े उतारे और बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे ही जिया बाथरूम में गई, शानवी की आंखों से एक आंसू टपक गया। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर खुद को देखा, अपने शरीर को देखा, और जिया के शब्द उसके कानों में गूंज गए थे, तुम मेरी पत्नी हो शानवी, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए सबसे ऊपर है। शानवी पागल हुई जा रही थी।
जिया के प्रति उसका आकर्षण उसे परेशान कर रहा था। वो चाहती थी कि वो ग्रह दोष या शादी सब भुला के जिया के साथ आगे बढ़ जाए, लेकिन 16 महीने के वक्त उसे बार बार रोक देता। ऊपर से जिया के दिल में उसके लिए क्या है उसे वो भी नहीं पता था। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। शानवी ने जल्दी से अपने आप को संवारा और नीचे चली आई। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी जिया और शानवी के बीच इस अनकंफर्टेबलनेस का पता चले। गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और नीचे गई। स्क्रीन ऑन किया और अपना फोन देखा तो उस पे उसकी मम्मी का मैसेज आया हुआ था कि आज सब तुमको लेने जाएंगे पगफेरे के लिए। नीचे पहुंची तो सब लोग बैठे हुए थे। सबके पैर छुए और आके चेयर पे बैठ गई। शानवी की मम्मी ने कहा, उसने जिया की मम्मी ने कहा, सब ठीक है बेटा, रात को नींद आई अच्छे से? नया घर है, नया बिस्तर, नींद नहीं आ रही होगी। शानवी ने कहा, नहीं मम्मी, आई नींद। तभी शानवी की जिया की मम्मी कुछ लेने के लिए उठी तो शानवी ने कहा, मम्मी कुछ चाहिए क्या आपको? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, किचन में जा रही हूँ, देखो उन लोगों ने क्या बनाया है, सर्व करवा दूँ? तो शानवी ने कहा, मैं जाती हूँ ना भाभी के साथ। और वो कुसुम भाभी और स्नेहा के पीछे पीछे किचन में आ गई, क्योंकि उसे वहाँ ऑकवर्ड सा लग रहा था। किचन में पहले ही नौकर जाकर खाना पीना बनाने में लगे हुए थे। भाभी उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी और स्नेहा और भाभी ने जब शानवी की तरफ देखा तो शानवी को देख के दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। शानवी ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और स्नेहा ने आके कहा उन्हें देख के, हाय चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसे आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो शानवी मुस्कुरा पड़ी। स्नेहा की हरकतें ऐसी थी। स्नेहा ने कुसुम भाभी को आंख मारी और कुसुम भाभी ने गाना गाया कि उसके कंधे पे, शानवी के कंधे पे अपना कंधा मारते हुए कि सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बता दे बेलिया, सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बता दे बेलिया। शानवी वहां से जाने लगी तो स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आँख झुक जाएगी ओ, इनको शर्म आएगी, आँख झुक जाएगी, इनको शर्म आएगी, ऐसे कैसे बता दे हुआ क्या इनके साथ, न पूछो बेलिया, न पूछो बेलिया। शानवी शर्म से पानी पानी हो रही थी। शानवी ने स्नेहा की तरफ देखा और कहा, क्या कर रहे हो यार, परेशान मत करो। तो स्नेहा कहती है, तो भाभी बता दो क्या क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, इतना मत सोचो आप लोग, ठीक है, सच में कुछ भी नहीं हुआ। जिया तब तक आकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी और नीचे उसे किचन से गाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं। स्नेहा ने वहां से झांक के जिया को देखा और स्नेहा को देख के कहा, लग तो नहीं रहा कुछ भी नहीं हुआ,
या आपके चेहरे की लाली या उसके चेहरे का ग्लो और ये आपके गर्दन पर पड़े निशान, ये सुनते ही स्नेहा के जैसे पैरों तले, वो सानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना हाथ गर्दन पे रख लिया तो कुसुम भाभी और स्नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा कोई बात नहीं, होता है, आओ मेरे साथ। बट मम्मी पापा बैठे हैं, कहते हाँ हाँ आओ मेरे साथ। वो कह के स्नेहा, सानवी और कुसुम भाभी अपने रूम में लेके गई। वहां से कुछ मेकअप का सामान उठाया और उसके गले के निशानों को छुपाया और बोली सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हुआ है, टेंशन मत लिया करो इतना, समझी। और हाँ, बाय द वे कैसे लगी हमारी चीज। शानवी ने अपनी नजरें झुका ली। अंदर ही अंदर उसे ये सारी बातें कहीं ना कहीं अच्छी भी लग रही थी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो परेशान भी हो रही थी। ये जो कसमकस उसके अंदर चल रही थी इसे शायद कोई और नहीं, सिर्फ वही समझ सकते थे। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।